हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशरी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-fish.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्न में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। करेक्ट आंसर करना है विंडोज 10, डॉस, आईओएस या सिम्बियन। इसमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर होगा डॉस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज की बात करें, आईओएस की बात करें और सिम्बियन की बात करें तो सभी क्या है, मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि विंडोज मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। iOS जो एप्पल के लिए होता है, सिम्बियन, ठीक है, ये सभी मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट डॉस आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, निम्न में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ठीक है, यानी कि कौन सी हैकिंग आप सीख सकते हैं जो कि सही है, बताइए। इथिकल हैकिंग, मालवेयर इंजेक्टिंग डिवाइसेज, मिसिंग सिक्योरिटी पैचेज या अटैकिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला, इथिकल हैकिंग। यानी कि इथिकल हैकिंग वो हैकिंग होती है जो किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका, इथिकल हैकिंग। यानी कि जो लोग सरकार के लिए हैकिंग का काम करते हैं वो कैसे होते हैं, इथिकल हैकर होते हैं, उनको आप इथिकल हैकर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टाग्राम से क्या तात्पर्य है, बताइए। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, एक कमर्शियल साइट है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है या फिर फेसबुक, या इनमें से कोई नहीं। तो इंस्टाग्राम से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से किस में एशियाई टाइपोग्राफिक का एहसास होता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पहले ध्यान से। पूछा क्या है, एशियाई टाइपोग्राफिक का एहसास किस में होता है। अब यहाँ पर टाइपोग्राफिक को समझना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में देखो क्या दिया, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, लैंग्वेज और साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बताइए पहले आप लोग आंसर होगा क्या, करेक्ट आंसर करना है। देखें कितने बच्चे इसका सही जवाब करेंगे। एशियाई टाइपोग्राफिक का एहसास कराता है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा सी, लैंग्वेज। टाइपोग्राफी क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जब आप एक्सेल, वर्ड या फिर राइटर में काम करते हैं तो वहाँ पर फॉन्ट स्टाइल होती है, आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं जो आपका राइटिंग होता है, तो इसको टाइपोग्राफिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टाइपोग्राफिक क्या है, एक लैंग्वेज का एहसास कराता है। यहाँ पर हो जाएगा सी, लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट में पूछा है, लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं। और लिनक्स की सभी कमांड जो भी इंपॉर्टेंट थी, हमने अलग से उनके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है और इसे आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। आपको वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है लिनक्स कमांड। जैसे ही सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा और वो सारी कमांड से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल, CAL। इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे कैलेंडर देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, QR कोड का आविष्कार कब किया गया था। टाइम पूछा है, QR कोड का आविष्कार कब किया गया था और किसने किया था। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि QR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR का फुल फॉर्म। कब बना था, 1994 में, 1994 में। किसने बनाया था, डेंसो वेब के द्वारा। डेंसो वेब ने इसको डेवलप किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अभी 1994, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। फुल फॉर्म पूछें तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, डेंसो वेब के द्वारा इसको बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा कार्ड होना चाहिए, क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए, IMEI, PCI, NIC या TDI, इसमें से बताएं आप लोग आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोग सबसे पहले भाई क्लास को लाइक करो और शेयर करो। लाइक शेयर करना आप सभी मत भूला करो। और जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, यानी कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा कार्ड होना जरूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा NIC। ठीक है, NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वल कोशिएंट। अब यहाँ पर देखिए 509,7 का मान पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। कोशिएंट फार्मूला हमने आपको समझाया है। सभी फार्मूले जो भी आपके SSS एग्जाम में आते हैं, सभी फार्मूले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं विद प्रैक्टिकल। आप लोग उन्हें अवश्य देखें। और आपको मिलेगा एक लिब्रियोफिस नाम की प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, सभी क्लास आपको मिल जाएंगे लिब्रियोफिस कैल्क के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका राइट आंसर। कोशिएंट 509,7 का मान आपको बताना है। देखो ये कैसे काम करता है, पहले ये समझ लो ये काम कैसे करेगा, कैसे आपको इससे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है 7, इससे हमें डिवाइड करना होगा 509 को। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड करना है 509 को, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा, यानी कि जो भागफल आएगा वो आएगा 72। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगर आप डिवाइड करोगे, इसको करके देख लेना, यहाँ पर 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा 72। इसमें शेषफल कितना भी बचे, आपको शेषफल से मतलब नहीं है, मतलब आपको इसमें पॉइंट में नहीं काटना है, केवल आपको साधारण यहाँ से आपको सिंपल भाग देना है। और जो भी शेषफल बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, भागफल ही हमारा आंसर होता है कोशिएंट में। ये आपको याद रखना है, जब भी कोशिएंट फार्मूला आए उसमें भागफल ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 72, इसको ध्यान रखना है, यानी कि 72, 72 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, BR का पूरा नाम क्या होता है। BR का पूरा नाम क्या होता है। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। कैसा होता है, वर्चुअल रियलिटी होता है BR का पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डिजी लॉकर इस्तेमाल करते हैं, जो एक डिजी लॉकर एप्लीकेशन है भारत सरकार का, इसमें आप अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो उसका जो फाइल का मैक्सिमम साइज है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितने साइज की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर B है 10 MB। मैक्सिमम आप 10 MB का फाइल जो है अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि डिजी लॉकर में टोटल जो स्पेस आपको मिलता है वो कितना होता है। तो डिजी लॉकर में कुल जो स्पेस मिलता है वो 1 GB का स्पेस आपको दिया जाता है। 1 GB का स्पेस मिलता है आपके डिजी लॉकर में। जैसे ईमेल में पूछा जाता है कई बार, ईमेल में जो आप फाइल अपलोड करते हैं वो कितने साइज़ की होनी चाहिए, तो वो 25 MB की होनी चाहिए ईमेल में। और ईमेल में टोटल स्पेस आपको कितना मिलता है, 15 GB का मिलता है। 15 GB का टोटल स्पेस मिलता है। जो फाइल अपलोड करते हैं वो 25 MB की होनी चाहिए, यानी कि 25 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो आपका डिजी लॉकर है उसमें जो आपकी फाइल का स्पेस है वो 10 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम जो स्पेस है वो 1 GB का होता है डिजी लॉकर में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है, पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड रखना सही है। क्या आप अपने पालतू जानवर का नाम का जो पासवर्ड है वो रख सकते हैं, क्या ये सही होगा। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये सही नहीं होगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पालतू जानवर के पासवर्ड आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये गेस किया जा सकता है, और इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, आप इसे नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, SEO की फुल फॉर्म क्या होती है। SEO की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO। अगला क्वेश्चन देखिए, MST की फुल फॉर्म क्या होती है। MST की फुल फॉर्म आपको बतानी है।
और जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं आप लोग भाई शेयर करो, क्लास को जल्दी से शेयर करो। और क्लास को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो आप सभी लाइक कर दिया करो। जो भी बच्चे क्लास को करते हैं आप सभी की जिम्मेदारी है क्लास को लाइक और शेयर करना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन पहला मल्टी सिस्टम ट्रांसमिशन हो जाएगा, MST की फुल फॉर्म, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी आप आज की इस क्लास में कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। पूरा क्लास आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो बच्चे लेट में आए हैं, क्लास से लेट से जुड़े हैं, आप लोगों को इस क्लास को दोबारा से अवश्य देखना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाटा ट्रांसफ़र रेट है। क्या है? डाटा ट्रांसफ़र रेट। डाटा ट्रांसफ़र होने की जो दर है उसे कहते हैं बैंडविड्थ किसी भी नेटवर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट की आपको बतानी है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? कंट्रोल F7 होती है। थिसारस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F7। और ये सभी शॉर्टकट की आप पढ़ भी सकते हैं, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बस आपको सर्च करना है शॉर्टकट की और वहाँ से आप शॉर्टकट की पढ़ सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे अधिक जूम साइज कितना होता है? मैक्सिमम जूम साइज किसमें? राइटर में कितना होता है बताओ। राइटर में जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो आपसे पूछा गया है। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो राइटर में मैक्सिमम जूम साइज आप 600% कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? ध्यान रखना है 600 कर सकते हैं। और मिनिमम कितना कर सकते हैं? 20% कर सकते हैं। ये राइटर प्रोग्राम में होता है। लिब्रे ऑफिस की मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज क्या होती है? मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज आपको बतानी है, बताइए। 9 और 9 6 होता है, 6 और 9 6 होता है, 7 और 72 होता है, 11 और 9 होता है। तो देखो लिब्रे ऑफिस में जो मिनिमम और मैक्सिमम फंड साइज है वो आपका क्या होगा? V होगा। 6 और 96, मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। ये उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में होता है, इसको ध्यान रखना है। वैसे अगर आपको ऑप्शन मिलता है मिनिमम 2 में मिलता है, अगर 2 का ऑप्शन कहीं मिलता है तो आप मिनिमम 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये 2 आप मैनुअल रूप से वहाँ पे भर सकते हैं, तो ये तब 2 आपका हो जाएगा। और अगर आप मैक्सिमम पूछा जाता है तो 999.9 ये मैक्सिमम आप कर सकते हैं, मैनुअल रूप से भरना चाहते हैं तब। वैसे लिस्ट में आपको 96 और कम से कम 6 ही मिलेगा। तो ये देख लेना आपके आंसर में क्या दिया गया है, उसी हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक है। VCC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। VCC की फुल फॉर्म क्या होती है? VCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप सभी को पता होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर पूछा इक्वल प्रोडक्ट 50, -7 का मान कितना होगा? इसका आपकी वैल्यू बतानी है, इसका जवाब क्या होगा? देखो जब भी प्रोडक्ट आता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं प्रोडक्ट का मतलब गुणा करना है। और 50 मल्टीप्लाई -7 की अगर करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा भाई? बताओ कितना आंसर मिलेगा? -350, -350 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की बताइए। सभी वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की भी हमने आपको अभी प्रैक्टिकल भी पढ़ाई हैं और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड की हैं, तो आप लोग इसे वहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं सभी ब्राउजर की शॉर्टकट की, ठीक है, जो भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा है नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+T होता है। Ctrl+T से आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी आप आ चुके हैं अपने ब्राउजर प्रोग्राम में। अब यहाँ पर अगर हम इसमें एक नई टैब ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+T प्रेस करना पड़ेगा। देखिए अभी हमारे पास केवल एक टैब है, जैसे ही Ctrl+T प्रेस करेंगे तो एक और टैब आपकी ओपन हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और Ctrl+W अगर प्रेस करते हैं तो फिर आपकी टैब क्लोज हो जाती है। करंट टैब क्लोज करने की Ctrl+W शॉर्टकट की होती है। तो टैब ओपन करने की Ctrl+T और क्लोज करने की कंट्रोल के साथ में W। 21 में पूछा है फ्लिपकार्ट क्या है? आपको बताना है फ्लिपकार्ट क्या है, बताइए फ्लिपकार्ट क्या है, इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? फ्लिपकार्ट एक सोशल साइट तो है नहीं, सर्च इंजन भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस कर नहीं सकते हैं, तो क्या होगा? ई कॉमर्स साइट है ना। एक ई कॉमर्स साइट है जहां पर आप कुछ सामान खरीद सकें, बेच सकें, वो होती है ई कॉमर्स साइट, ठीक है। तो ये एक व्यापारिक साइट है, एक वाणिज्यिक साइट आप बोल सकते हैं।
तो ई कॉमर्स साइट है आपकी, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सभी कैसी हैं, ई कॉमर्स साइट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीपीएफ का फुल फॉर्म बताना है, और ये पीपीएफ को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पीपीएफ क्या होता है इसका राइट आंसर, और एक क्लास हम आपको देंगे जिसमें सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या जो आ सकती हैं, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो क्लास हम आपको अलग से एक और प्रोवाइड करा देंगे जिसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म शामिल होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ऑप्शन बी पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है इसमें, डोमेन नेम की एक श्रृंखला में, नंबर में, यूआरएल में, किसी में नहीं। आईपी एड्रेस किस में परिवर्तित होता है, राइट आंसर होगा डोमेन नेम की एक श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। एटीएम के पीछे सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, आपने देखा होगा जो आपका एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उसमें एक सीवीवी नंबर होता है, एक ऐसी पट्टी होती है यहाँ पर, और एक नंबर आपको मिलता है सीवीवी, यहाँ पर वो कितने डिजिट का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 डिजिट का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका जो एटीएम के पीछे सीवीवी नंबर होता है वो 3 अंकों का होता है, 3 डिजिट का होता है, इसको ध्यान रखना है। और सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, इसको भी आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, बताओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको बतानी है। देखो मन से आप लोग पढ़ा करो, जब आप मन से क्लास को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और जैसे ही फिर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये हमने क्लास में पढ़ा था और इसका ये वाला सही आंसर होगा। तो बस आपको थोड़ा अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है, और जब आप मन से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका, कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट कैसा होता है, जैसे आपने लिखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखो बेस लाइन से ऊपर लिखा गया है ना, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट कैसा होता है, जैसे S2O2 ऐसे लिखेंगे, ये बेस लाइन के नीचे लिखा गया है, जैसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की अगर शॉर्टकट की पूछें तो आप क्या बताओगे, कंट्रोल शिफ्ट और वी, बट सुपर स्क्रिप्ट की पूछें तो कंट्रोल शिफ्ट और पी। तो अभी हमारा आंसर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और पी, क्योंकि हमसे पूछा है सुपर स्क्रिप्ट का, आपको दोनों याद रखनी है, ठीक है। पेटीएम के फाउंडर निम्न में से कौन है, आपको बताना है पेटीएम के फाउंडर निम्न में से कौन है, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। पेटीएम के फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा है। विजय शेखर शर्मा किसके फाउंडर हैं, पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। लैरी पेज किसके हैं, गूगल के फाउंडर हैं, लैरी पेज गूगल के फाउंडर हैं। जेफ बेजोस किसके हैं, अमेजोन के फाउंडर हैं, जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं। तो याद रखना है आपको, सभी फाउंडर्स नेम भी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप सभी फाउंडर्स नेम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे पूछा है आपसे इक्वल राउंड, देखो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 3042.254,2। अब इसका मान आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, बताओ इसका मान कितना होगा। राउंड फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है, राउंड फार्मूला अगर आता है तो कैसे आप निकालेंगे, राउंड माइनस वाला भी पढ़ाया है, प्लस वाला भी पढ़ाया है, ये चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने क्लास देखे हैं उनको पता होगा, और जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग क्लास अवश्य देख लेना, अच्छे से आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कैसे फार्मूले काम करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। देखो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर दिया है 3042.254 यानी कि 254 दिया है और कामा 2 दिया है। इस 2 का मतलब क्या है कि हमें पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखने हैं, जो 25 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2-5 लिखे गए हैं, 2 ही अंक रखने हैं। और तीसरा जो अंक हमारा है वो क्या है, 4 है। अब 4 जो तीसरा अंक है ये हमें यहाँ से हटाना है और देखना पड़ेगा, अगर ये अंक हमारा 5 है या 5 से बड़ा है तब तो हम एक अंक यहाँ पे ऐड करेंगे जो शेष बचा है उसमें, बट अगर ये 5 या 5 से छोटा है तो फिर ऐड नहीं करते हैं, वही वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर 4 था जो कि 5 से छोटा था, तो इसको आपने आराम से हटा दिया और 25 को 25 ही हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि इसमें कुछ हमें ऐड नहीं करना होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है।
ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? एजुकेशन, नॉन प्रोफेशनल, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन? ORG का संबंध किससे है? कई वेबसाइट्स आपने देखा होगा .org होता है, तो .org कहाँ पर आपको मिलता है? तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है .org। बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप और भी ले सकते हैं, बट ये आप एक तरीके से इसको क्या करता है, इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में क्या पूछा, जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट कितना होता है, कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम अटैचमेंट कितना होता है। और अभी हमने आपको बताया था जीमेल के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा आप आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज पूछा है जो कि 25 MB का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 25 MB का होता है। इससे ज़्यादा फाइल आप अटैच नहीं कर सकते हैं, फिर आपको गूगल ड्राइव का सहारा लेना होगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ऑप्शन पहला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डिवाइस है, तो कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक कैसी डिवाइस है? बताओ, यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर है? कैसी डिवाइस है स्कैनर? स्कैनर एक आपकी इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी होगा, इनपुट। अगला क्वेश्चन देखिए 32, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी गलत करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप सभी का ये गलत होगा। ठीक है, बट जो सही करेगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जब इसका हम आंसर बताएं उसके बाद कि हाँ सर हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। लेकिन अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलत कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, कैल्क में इक्वल सम E2, C2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा, जहां A2 बराबर 10 है, V2 बराबर 15 है, C2 बराबर 10 दिया है। तब यहां पर बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। सभी को अच्छे से लगाना है और फिर अपना जवाब करना है। ठीक है, यानी कि आपको गलत नहीं करना है। कैल्क प्रोग्राम में इक्वल सम E2, C2 को ऐड करने से क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, जहां A2 का मान 10 दिया है, V2 का मान 15 दिया है और C2 का मान 10 दिया है। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे इसका जवाब करेंगे। और यहां पर जो आपका करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी 20 होगा। अब देखिए कैसे यहाँ पे 20 हो गया, इसको समझ लेते हैं और आप लोग बताना कि भाई किसका किसका सही निकला है। बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताना है। 20 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, इक्वल लिखा, यहाँ पे सम लिखा, यहाँ पे A2, C2 लिखा, ये चीज है। अब इन्होंने यहाँ पर वैल्यू दी है A2 बराबर 10 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A2 बराबर 10 V2 से मतलब नहीं, C2 मुझे लिखना है, C2 बराबर 10 दिया है तो C2 बराबर 10 दिया है। इक्वल यहाँ पर सम लिखा गया है। अब देखो सम मतलब जोड़ना है, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, 10, 10, अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या था, अगर कभी भी आपसे कॉमा लगा करके पूछा जाए तो याद रखना है, कॉमा लगा करके जब भी पूछा जाएगा तो केवल वही सेल का एड्रेस ऐड करेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम पे दिया है, यानी कि ये आपका रेंज नहीं बनाता है। फिर से समझो ध्यान से, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है तो क्या करता है, ये रेंज आपका नहीं बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर लिखा जाता इक्वल सम, इसको भी ध्यान रखो, A2, उसके बाद में यहाँ पर लिखते अगर कॉलन C2। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब कॉलन आपने यूज कर दिया, यानी कि दो बिंदी जो आप देख रहे हैं ना, इनको यूज कर दिया तो इससे बन गई एक रेंज। अब A2 और C2 के बीच में जितनी भी सेल हैं सभी पर एक्शन होगा, मीन्स सभी को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन के बीच में है, देखो A2 तो यहाँ लिखा ही है, C2 लास्ट में लिखा है, अब V2 इसके बीच में था। अब A2, V2, C2 सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके समझ में क्या आया, जब भी यहाँ पे कॉलन दिया हो, जब भी दो बिंदी दी हो, तो पहली वाली एड्रेस देखनी है और लास्ट वाली एड्रेस देखनी है, और इसके बीच में जो भी फंसेगा सब जोड़ेगा या सब की मल्टीप्लाई होगी, जो भी यहाँ पर लिखा होगा आपका सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सबको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो कॉमा दिया था, A2, C2 की से ही आपसे पूछा था, तो हमें केवल A2 और C2 को ही जोड़ना था, बीच में 15 को हटा देना था। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आया
20 ठीक है। बट अगर यहाँ सेमीकोलन होता तब आपका आंसर कितना आता, तब उसमें 15 और आप जोड़ देते, फिर आंसर आ जाता 35 का। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ई बुक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ई बुक ले सकते हैं, अभी उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उसे ले सकते हैं। और आपको एक डिस्काउंट कोड यूज करना है जो कि है देवेंद्र सर 50। आप इस डिस्काउंट कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।